MHCET examination is conducted for some of the most prestigious colleges like GLC Mumbai, ILS Pune and many more. इसी के बारे में आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन यहाँ का पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू नो फॉर दिस एग्जामिनेशन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर जो महाराष्ट्र बेस्ड कैंडिडेट हैं उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है दैन दी OMS कैंडिडेट्स हु आर द आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? So basically you have to be an Indian national first of all. Then what is the educational qualification apart from the nationality? आपको ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम एनी फैकल्टी यानी कोई भी कोर्स से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो वो महाराष्ट्र में हो यूनिवर्सिटी या फिर इट इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी अ डीम्ड यूनिवर्सिटी और अ फॉरेन यूनिवर्सिटी which has a status of an Indian university that has been declared by the government here. And minimum what do you need? You need 45% marks in case you belong to the OMS category. OMS यानी आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेचर है या फिर EWS कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए. इफ यू बिलोंग टू एनी SC ST कैटेगरी देन इट इज 40%. फॉर OBC it is 42%. Now for the special categories that are there, उसके बारे में आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो इफ यू वांट. जो अभी लेटेस्ट ब्रोशर उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू इन द डिस्क्रिप्शन द लिंक. वहां से 5 कैटेगरीज हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक योर क्राइटेरिया. देन मूविंग फॉरवर्ड, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आता है कि क्या प्रेजेंटली अगर हम अपने फाइनल ईयर में हैं, आर वी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन? सो लेट अस सी. इट सेज दैट कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजी डिग्री पास करी है या फिर 2 या 3 इयर्स की पीजी डिग्री पास करी है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विच इज इन महाराष्ट्र, देन दे आर एलिजिबल. आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है that will not be considered to be a UG or PG degree. It will not be considered as a postgraduate degree. Then you have to obtain +2 में या फिर फर्स्ट डिग्री जो है, चाहे वो डिस्टेंस मेथड से हो या कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड से हो, बिकॉज काफी लोग ओपन यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. देन जो कैंडिडेट ओपन यूनिवर्सिटी से है, they should not have a degree that is contrary to the UGC Act, so it should be as per the UGC Act, then you will be eligible. Further, अगर आपने जो बेसिक क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स की वो आप फॉलो कर रहे हो, आपकी वो ऑब्टेन हो चुकी है, तो आप एलिजिबल हो. प्लस अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो. देन मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस लुक एट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन. पैटर्न एग्जामिनेशन का आप देखोगे 2 घंटे का पेपर है एंड इट विल बी ऑफ 150 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ 1 मार्क ईच. नाउ हियर व्हाट इज द सिलेबस? द सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड आर legal aptitude, GK and current affairs. Then your aptitude is your analytical reasoning, logical reasoning and English. This is the paper where maths is not asked, so you need not worry. जैसे CUET PG एग्जामिनेशन में मैथ्स आपका पूछा जाता है, यहाँ पर मैथ्स आपका नहीं आएगा. देन लेट अस लुक एट द पैटर्न फर्दर. MCQs क्वेश्चन होंगे, जैसा मैंने बोला था 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो सेंस यही बनता है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. 2 आवर्स का आपका टाइम है एंड क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश और मराठी दोनों में होंगे. जो भी लैंग्वेज आप फॉलो करना चाहते हो, जिससे भी कंफर्टेबल हो, उसमें आप ये पेपर दे सकते हो. एंड लेट मी टेल यू कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आपके पास, क्योंकि 140 यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं. GLC और ILS की अगर मैं बात करूं तो GLC में अप्रोक्सीमेटली 300 सीट्स हैं एंड ILS हैज 160 सीट्स. तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, ये टॉप 460 सीट्स जो हैं, इसका आपको टारगेट रखना है. नाउ इन ऑर्डर टू गेट एन एडमिशन हियर, व्हाट डू यू नीड, हाउ मेनी मार्क्स डू यू नीड, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो पास्ट ईयर ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से कट ऑफ जनरली इन कॉलेजेस के लिए 120 प्लस ही रहती है. सो यू हैव टू ट्राई एंड स्कोर 120 प्लस in order to get into these colleges. Otherwise GLC और ILS नहीं होता है अगर, तो और जो अच्छे कॉलेजेस जो MHCET से एडमिशन लेते हैं, जो टॉप 10 में आते हैं, वो आपका हो गया अडवाणी कॉलेज, देन रिजवी, GCCL,
RC KC लॉ कॉलेज, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, फिरोडिया लॉ कॉलेज, all these they come into the top 10 because many students have a confusion later कि जब हम फॉर्म भर दिया, एग्जामिनेशन दे दिया, मार्क्स नहीं आए, तो देन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि किस कॉलेज में जाना है. तो ये लिस्ट आप अपने लिए सेव करके रख सकते हो कि अगर इनकी कट ऑफ आपकी मीट होती है देन यू कैन टेक एन एडमिशन देयर हियर इन केस यू डू नॉट गेट इनटू एनी अदर गुड लॉ कॉलेज. तो अगर मैं GLC और ILS की बात करूं, GLC का थोड़ा सा एकेडमिक बेंट ज्यादा है, थोड़ा वहां पे पढ़ाई और मार्क्स को लेके ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंटर्नशिप्स को. यहाँ पर ILS में अप्रोच इज वेरी प्रैक्टिकल, दे ट्राई टू गेट यू इन्वॉल्व विद मूड कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स, एक्स्ट्रा करिकुलर ज्यादा है, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस करवाते हैं. सो इट्स वेरी गुड दैट बाय द एंड ऑफ इट स्टूडेंट्स हैव दैट नैक कि पब्लिकली हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है. सो बोथ द कॉलेजेस आर इक्वली गुड, जस्ट दैट GLC को थोड़ा हायर पेडेस्टल पे रखा जाता है. Then let us move forward and look at the division of the paper. अब आप यहाँ पर देख रहे हो 4 sections में आपका पेपर डिवाइडेड है एंड इसमें क्या क्या ऑप्शंस बन रहे हैं आपके. नंबर ऑफ क्वेश्चन से देखते हैं टू अंडरस्टैंड कौन से सेक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस, जीके करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल एनालिटिकल 30 एंड इंग्लिश 50. तो इंग्लिश तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. Now apart from this, now this is irrespective of the fact that paper will be in Marathi, English आपको सेक्शन करना ही होगा, वो एक लैंग्वेज सेक्शन अलग से है. मराठी और इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सो इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. देन जीके और इनका अगर हम देखेंगे जो वेटेज है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. सो यू हैव टू गिव इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल दीज सेक्शंस, यू कैन नॉट लीव आउट एनी सेक्शन. All the sections are equally important. तो आगे ये समझते हैं कि इन sections में अब हमसे पूछा क्या जाएगा. लीगल एप्टीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे they are going to check your interest towards law, legal aptitude, problem solving ability. So basically जैसे आपके legal questions from different subjects and also आपके fact principle based questions. Now ये जो subjects हम बात कर रहे हैं ये कहाँ से हैं? आपका constitution, contract, टॉर्ट, IPC, फैमिली लॉ, यहां से आपके क्वेश्चंस इस पेपर में आ जाते हैं. UN ऑल्सो आई वुड से, एंड लीगल करंट अफेयर्स, उसको हम करंट अफेयर्स का भी पार्ट मान सकते हैं, बट यहाँ पर भी हम वी कैन इंक्लूड इट. सो दैट दीज सब्जेक्ट्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. फर्दर जो मैं फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक लीगल प्रोपोजिशन आता है जहां पे एक सेट ऑफ फैक्ट्स एंड प्रोपोजिशन होता है. सो बेस्ड ऑन दैट प्रोपोजिशन you have to apply that proposition to the facts given in the question and you have to come to a conclusion. बहुत सारी मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन लीगल रीजनिंग पे. ऑल्सो फॉर दीज सब्जेक्ट्स रिविजन सीरीज है, इंडिविजुअली मैंने इन चैप्टर्स इन सब्जेक्ट्स के साथ डील किया हुआ है. सो यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं एंड यू विल हैव अ फेयर आइडिया. देन बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की. जीके करंट अफेयर्स में आपके टॉपिक्स आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड करंट अफेयर्स कब का आता है, पास्ट 1 ईयर का. ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बार बार आता है दिमाग में कि कितना करंट अफेयर्स हमको करना है. सो अगर आप 2024 में अपियर हो रहे हो तो आपको 23 के ऑलमोस्ट मई या जून से लेके नेक्स्ट मई तक, 2024 के मई तक आपको करंट अफेयर्स करना होगा कवर. इसमें आपका लीगल करंट अफेयर्स भी आता है. लीगल करंट अफेयर्स जैसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स एक्ट्स हो गए, कुछ अपॉइंटमेंट्स हो गई इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हम ऑनलाइन भी कवर करते रहते हैं. ऑल्सो इन द मॉड्यूल दैट वी हैव सेपरेटली, वहां पर भी ये चीजें कवर्ड रहती हैं, तो आपको वहां से भी पता लग सकता है इन चीजों का. देन moving forward to the next slide, that is your logical and analytical reasoning. अब यहाँ पर क्या आपका चेक होता है कि आपकी क्या एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स, रेक्टिफाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. सो बेसिकली यहाँ पर आपके कुछ एनालॉजी प्रिंसिपल्स, ये ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, देन पजल्स, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, all these questions, these type of questions, they fall under this head. इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आपका वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह पूछेंगे, एनालॉजी पूछेंगे. प्रोफिशिएंसी में आपका इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, these things are asked. Common errors, inappropriate usage of words, spelling mistakes, ये यहाँ पर पूछा जाता है. फर्दर
आपसे आरसी पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट सेज दैट 2 मिनिमम कॉम्प्रिहेंशंस आर आस्क्ड, जहां पे आपको एक पैसेज मिलेगा एंड उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। सो दीज थिंग्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये आपके डिफरेंट एरियाज हो गए जो आपको इस एग्जाम के लिए कवर करने की जरूरत है। बाद में यू नो मे बी इन अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इन डिटेल कि कैसे हर एक सेक्शन की तैयारी जो है वो डिटेल में कैसे कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो यू नो मेक आउट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। फर्दर आई वुड से कि देयर आर वेरी मेनी वीडियोस, अगर आप देखोगे चैनल पे एमएच सेट प्लेलिस्ट होगा, वहां से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस एग्जामिनेशन। देन जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं रिवीजन सीरीज, जैसे लीगल एप्टीट्यूड है उस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के हमारे चेतन सर जो हैं, जिनकी काफी क्रेडिबिलिटी है इन रिगार्ड टू मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन, उनकी वीडियोस आती रहेंगी। सो इवन इफ यू आर नॉट एनरोल्ड फॉर एनी मॉड्यूल, आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है और यू डोंट वांट टू गो फॉर कोचिंग, यू कैन sort of read out things from YouTube as well, आपको वीडियो से आइडिया भी लग जाएगा। Although then it is your call to decide कि कैसे आपको चलना है, डिटेल में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी एप्टीट्यूड है, उस बेसिस पे you can take a call that how do you want to move ahead with your preparation. This is all that I had to share with you about this examination. So in order to stay updated with न्यूज लाइक दिस, विद इंफॉर्मेशन लाइक दिस, मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना, बिकॉज वहां पर हम आपको जो लीगल करंट अफेयर्स, लीगल अपडेट्स की बात हो रही थी, दैट वी अपलोड देयर।